हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर 6 है, 6th क्लास का हिस्ट्री में, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, नए प्रश्न एवं नए विचार। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। अनगाज स्कूल ट्रिप। अनगा क्या स्कूल ट्रिप। अनगा जो है अपने स्कूल के साथ में ट्रिप पर जा रही है पुणे से वाराणसी के लिए। जब वह वाराणसी के लिए जा रही होती है, स्टेशन पर उसकी मदर कहती है टीचर से कि उन बच्चों को महात्मा बुद्ध के बारे में बताना और साथ ही साथ में उनको सारनाथ की भी यात्रा करवाना। तो सारनाथ क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ आल्सो नोन एज द गौतम। सिद्धार्थ, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है, द फाउंडर ऑफ द बौद्धिज्म, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, और इनका जो जन्म हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था। अब जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय जो समय था, उस समय काफ़ी लोगों के जीवन में तेज़ी से बदलाव आ रहे थे। और जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा है कि कुछ जो 16 महाजनपद माने जाते थे उस समय, जो क्षेत्र माने जाते थे, अलग अलग जो राजवंश थे, वो भी उस समय पावरफुल हो रहे थे, शक्तिशाली बन रहे थे। नई सिटीज़ का भी जो थी डेवलप हो रही थी, विकसित हो रही थी, और काफ़ी जो है चेंजिंग आ रहा था लोगों के जीवन में, गाँव में भी देखा जा रहा था। इसके अलावा काफ़ी जो लोग थे वो सोसाइटी के अंदर ये जो जितना भी बदलाव आ रहे थे उनको जानने का भी प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि कुछ लोग ये भी जानने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन की वास्तविकता क्या है या जीवन का सत्य क्या है। अब हम आगे देखते हैं। बोथ बिलोंग टू ए स्मॉल गन नोन एज द साक्य। जो महात्मा बुद्ध थे उनका जो संबंध माना जाता है साक्य गण से माना जाता है। एक स्मॉल गन था, छोटा सा समुदाय था, उससे माना जाता है। और वे क्या थे, एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जो राजा लोग होते हैं वो थे। अब इसमें ये बता रखा है आगे, जब वे जवान थे तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सर्च ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की खोज के लिए, उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ दिया था। और वे काफ़ी सालों तक इधर उधर घूमते रहे और काफ़ी लोगों से मिले, मीटिंग्स भी की, काफ़ी विद्वान थे उनसे डिस्कस भी किया। और लास्ट में उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपने लिए अलग से ही रास्ता अपनाएंगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी सालों तक तपस्या की और वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको बुद्ध के नाम से या वाइज वन, जब किसी व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है तो उसको विद्वान के रूप में जाना जाता है, तो उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। फिर वे इसके पश्चात सारनाथ में गए, जो सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी के पास में, वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर सबसे पहली बार उपदेश दिया। तो जैसे अनगा की मदर कह रही थी ना कि सारनाथ भी घुमा के लाना, तो सारनाथ एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार लोगों को उपदेश दिया था। और उन्होंने बाकी अपना जो जीवन था वो ट्रैवलिंग में या यात्राओं में बिताया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे, और लास्ट में जब उनकी जो मृत्यु थी वो कुशीनारा में हुई थी। अब आगे देखा है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को ये बताया कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड द अनहैप्पीनेस। जो जीवन है वो दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। और ये दुख क्यों आते हैं, ये हमारी डिजायर्स के कारण आते हैं। डिजायर्स माने इच्छाओं के कारण, जो कि किसी भी व्यक्ति की कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। जब एक हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा अपने आप ही पैदा हो जाती है।
तो ये वास्तविकता है, ये जीवन की वास्तविकता है प्यारे बच्चों, कि व्यक्ति के जीवन में महात्मा बुद्ध ने ये बताया गया है कि जो ये हमारी इच्छाएं हैं, अगर हमारी एक इच्छा ख़त्म हो जाती है तो दूसरी इच्छा अपना आप पैदा हो जाती है। अगर हमारी इच्छा है कि भी कार ले ले, मोटर गाड़ी ले ले, मोटर गाड़ी लेने के बाद क्या हमें संतुष्टि मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। फिर हमारी और इच्छा होगी, आज मेरे पास साइकिल है, फिर कल हम सोचेंगे बाइक ले ले, फिर उसके बाद में हम सोचेंगे कि गाड़ी ले ले। तो गाड़ी लेने के बाद क्या हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? तो नहीं होंगी। तो इस तरह से व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो उसको दुख और कष्ट ही देती है। अब महात्मा बुद्ध ने इसको जो है तन्हा के नाम से जाना था, और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हम इसको कैसे बच सकते हैं इन इच्छाओं से। उसके लिए हमें आत्म संयम की ज़रूरत है। जब तक हम अपने अंदर ही अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम इन इच्छाओं से बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आगे क्या दे रखा है, ही टॉट, और उन्होंने ये भी सबको शिक्षा दी कि लोगों को दयालु बनना चाहिए। उनको अपने जीवन के अलावा दूसरों के जीवन का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। इसके अंदर एनिमल्स भी शामिल होते हैं। जितना जीवन हमें अपने प्यारा लगता है उतना ही एनिमल्स को भी अपना जीवन प्यारा लगता है। तो प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि हमें अपने साथ में दूसरे के जीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, बिना बात में किसी के साथ में हिंसा या मारना नहीं चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि महात्मा बुद्ध ने जो हमारे साथ में अच्छा या बुरा होता है वो हमारे कर्म का असर होता है। जो हम काम करते हैं, जो हमारे जीवन में अच्छा बुरा काम करते हैं, उसी का परिणाम होता है, और उसका असर हमें इस जीवन में और इससे आने वाले जीवन में भी उसका असर देखने को मिलता है। और महात्मा बुद्ध ने अपनी जो सारी जो शिक्षाएं थी वो ऑर्डिनरी जो लोगों की, साधारण लोगों की भाषा थी, प्राकृत, उसमें लोगों को उपदेश दिया जिससे कि सभी व्यक्ति उसको समझ सके। और महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा, लोगों को इस बात के लिए भी उत्साहित किया कि वे अपने जीवन के बारे में खुद अध्ययन करें। अगर उनको महात्मा बुद्ध की बातें सही लगती है तो वो उसको अपनाएं। ठीक है, ये ना सोचे कि ये महात्मा बुद्ध ने कह दिया तो वो सत्य है। तो वो अपने जीवन के एहसास के अनुसार वो अपनाए, भगवान जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करे। अब हम यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये सारनाथ की पिक्चर है। ठीक है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब हम आगे बात करते हैं द स्टोरी ऑफ किस्सा गोमती। तो प्यारे बच्चों, ये उस समय की कहानी है जब महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। तो उस समय एक किस्सा गोमती नाम की महिला थी जिसका बेटा मर गया था, और वह अपने मरे हुए बेटे को लेकर गलियों में घूमती रहती है और पूछती है कि कोई संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसके बेटे को जीवित कर दे। तभी एक दयालु व्यक्ति मिलता है और वो महात्मा बुद्ध के बारे में बताता है। तब वह महिला महात्मा बुद्ध के पास में जाती है और महात्मा बुद्ध से रिक्वेस्ट करती है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा दोबारा से, मगर आपको मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज लेके आने हैं। तब वह खुश हो जाती है और सरसों के बीज को लेके आने के लिए तैयार होती है। तभी उसको महात्मा बुद्ध रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये जो सरसों के बीज है उसको वहाँ से लेके आने जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब वह महिला जाती है, नगर में जाती है, हर दरवाजे पर जाती है, पूछती है कि अगर आपके घर पर किसी की मृत्यु ना हुई हो तो आप मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज दे दें तो मेरा बेटा अब जीवित हो जाएगा। मगर वो देखती है कि प्रत्येक घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई होती है। कहीं पर किसी बेटे की मृत्यु होती है, कहीं पर किसी की माता की मृत्यु होगी, किसी के घर में
पिता की मृत्यु हुई है, किसी के बहन की मृत्यु हुई है, किसी के चाचा की मृत्यु होगी, किसी के दादा की, दादी की, आंटी की, तो हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हुई होती है। तो लास्ट में वो निराश हो जाती है और उसको भी समझ में आ जाता है कि जो मृत्यु है वो एक सत्य है। तो इस प्रकार किस्सा गोमती को ये समझ में आ जाता है कि जो मृत्यु है उसके ये जीवन का एक कटु सत्य है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जो चैप्टर समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।